नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर अर्चना रांची लालपुर से। काफ़ी पेशेंट का क्वेरी रहता है कि मैम बेबी नॉर्मल होगा या सीजरियन। तो आप जब हमारे पास आते हैं या तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना कभी भी किसी भी मंथ में, जब आप प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में जब आप हमारे पास आते हैं तो ये बता पाना मुश्किल होता है कि आपका नॉर्मल होगा कि सीजरियन होगा। अगर आपका प्रीवियस सीजरियन है, मतलब पहले बच्चा सीजरियन है और 3 साल के पहले अगर बेबी हो रहा है तो इसमें नॉर्मल का चांस काफ़ी कम रहता है। उस कंडीशन में आपको सीजर ही होता है। अगर 3 साल पार हो गया है तो फिर नॉर्मल का चांस रहता है। हम लोग 3 साल के बाद ट्राई भी करते हैं, सीजरियन को भी नॉर्मल कराने का ट्राई करते हैं आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। लेकिन जो प्राइमरी पेशेंट है, जिनका पहला बच्चा है, उनका ऐसा कुछ ये नहीं रहता है। पहला जिनका बच्चा रहता है उनको 100% हमारा ट्रायल रहता है कि उनको नॉर्मल कराया जाए, नॉर्मल के लिए ट्राई किया जाए। लेकिन बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जिसमें हम लोग मजबूर हो जाते हैं, जिसमें सीजरियन करना पड़ता है। जैसे 3-4 कंडीशन है जिसमें सीजरियन करना पड़ता है। पहला कंडीशन हो गया जिसमें बेबी अगर उल्टा है तो, बच्चा का माथा ऊपर और पैर अगर नीचे है तो उस कंडीशन में सीजरियन करना पड़ता है। अगर बच्चे के गले में नाभि फंसा हुआ है तो उस कंडीशन में भी सीजरियन करना पड़ता है। अगर समय से पहले 40 वीक्स के पहले दर्द फुल टर्म जब होता है, जब बच्चे होने के समय से पहले अगर आपका पानी या ब्लड जा रहा है तो, दर्द नहीं है लेकिन आपको पानी फट गया या ब्लड जा रहा है, उस कंडीशन में सीजर करना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन होता है जिसमें सीजर करना पड़ता है। वरना अगर आपको ये सब कुछ नहीं है, आप अगर नॉर्मल हो तो आपका नॉर्मल इजीली हो जाता है। नॉर्मल के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है पेशेंट को भी दर्द बर्दाश्त करने का हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में पेन तो होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही बेबी आउट होने के बाद वो पेन तुरंत गायब हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि वो पेन कैसा पेन था, कैसा दर्द था, वो दर्द ही नहीं रहता है। नॉर्मल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़मीन में बैठ के पोछा लगाइए, आप झाड़ू लगाइए, आप मसाला पीसिए तो आपको नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली जो काम करते हैं, घर का जो भी काम करते हैं, उतना आपके लिए काफ़ी है। ज़मीन में बैठ के पोछा लगाना और झाड़ू लगाना या मसाला पीसना या खाना बनाना ये उचित नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम देखा गया कि लीकेज होना स्टार्ट हो जाता। अगर आपका 7वां महीना चल रहा, 5वां महीना चल रहा और अगर लीकेज होना पानी जाना अगर स्टार्ट हो जाता तो फिर हमें बच्चा बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी काम नहीं कीजिए जिससे आपको और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। आप नॉर्मली जो भी घर का काम है वो कीजिए, वॉकिंग कीजिए, चलना फिरना सारा कुछ कर सकते हैं। डेली आधा से 1 घंटा आप वॉकिंग कर सकते हैं। खाने पीने में विशेष ध्यान दें और स्वस्थ रहिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम पहला मंथ से अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हमें नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लास्ट कंडीशन जब होता है पेशेंट का, लास्ट कंडीशन मीन्स जब आप हमारे पास दर्द लेके आते हैं तो पता चलता है कि कैसे बच्चा अब नॉर्मल होगा कि सीजरियन, क्योंकि उस कंडीशन में आपका हर एक चीज़ पता चलता है। मुंह कितना खुल रहा है, बच्चा कितने नीचे आ रहे हैं, हेड एंगेज हुआ कि नहीं हुआ, किस कंडीशन में बेबी है, बेबी का धड़कन क्या है, उस टाइम का जो स्टेटस है वो क्या है, बच्चा का धड़कन काफ़ी तेज़ है या कम है, ये सब उस कंडीशन को देख के वो किया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक बच्चा नॉर्मल ही होता है, हर एक बच्चा सीजर ही होता है। नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा होता है, नॉर्मल के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, डॉक्टर को भी टाइम देना पड़ता है। और अभी के दिन में ऐसा देखा गया कि डॉक्टर के पास ही टाइम नहीं है, बट मेरे पास काफ़ी टाइम है।
हम कोशिश करते हैं, मेरा कोशिश रहता है कि नॉर्मल कराया जाए, ताकि आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी बेबी हो वो नॉर्मल हो और आप भी स्वस्थ रहे, क्योंकि सीजरियन के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जाता है। जैसे बैक एक पेशेंट प्राय कंप्लेन करती है, मैम कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, वीकनेस लगता है। तो ये सब चीज़ देखा जाता है, तो हम लोग का हमेशा कोशिश रहता है नॉर्मल कराने का। अगर नहीं होता है, कोई कंडीशन, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तभी हम लोग सीजर करते हैं, वरना नॉर्मल के लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं कि आपका नॉर्मल हो जाए और आपके बच्चे स्वस्थ रहें। इसलिए खाना पे ध्यान दीजिए, अपने वज़न पे कभी आप कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। वेट पे कल हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनका अभी 5 मंथ चल रहा है और उनका 5 से 6 केजी वज़न बढ़ा है। तो पेशेंट का कहना है कि मैम बहुत ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ते जा रहा है, वज़न कैसे कम करें? नहीं, आपको प्रेगनेंसी में वज़न कम नहीं करना है। आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी अगर चाहिए तो 12 से 15 केजी आपका वज़न बढ़ना चाहिए पूरे 9 महीने में। 9 महीने में आपका वेट बढ़ना चाहिए। अगर आपका 12 से 15 केजी वज़न बढ़ता है तो बच्चे आपके 3 साढ़े 3 किलो के बच्चे होते हैं। तो आपको अपना वज़न बढ़ाना है, घटाना नहीं है। किसी भी हाल में आप ऐसा कुछ नहीं करिए जिससे आप अपना वज़न कम कर रहे हैं। हाँ, आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप वॉकिंग कीजिए और अच्छा से प्रॉपर नींद लीजिए, बस यही सब चीज़ है। बाकी लास्ट कंडीशन में ही पता चलता है कि आपका नॉर्मल होगा कि आपका सीजरियन होगा। और लास्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हमें 90% ये हो जाता है कि आपका बेबी नॉर्मल होगा कि सीजरियन है। थैंक यू।